आज हम देखते हैं इंश्योरेंस एंड इट्स टाइप बाय एमबीए का ज्ञान। इंट्रोडक्शन ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस इज फाइनेंशियल एग्रीमेंट between an individual or business entity and the insurance company. It is designed to protect against potential financial losses or damage caused by various unforeseen events or risk. इंश्योरेंस एक फाइनेंशियल एग्रीमेंट है जो एक इंडिविजुअल, बिजनेस और किसी इंश्योरेंस कंपनी के बीच में रहता है। ऐसे डिजाइन किया गया है कि वो प्रोटेक्ट करे पॉलिसी होल्डर को अगर फाइनेंशियल लॉस या कुछ डैमेज हो तो उस पॉलिसी होल्डर के घर में। इंश्योरेंस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल of risk transfer where the policyholder pays a premium to the insurance company in exchange of company's promise to compensate them for covered losses. इंश्योरेंस कंपनी जो रहती है एक प्रिंसिपल पे वर्क रहता है जो कि रिस्क ट्रांसफर करता है, जहां पे एक पॉलिसी होल्डर प्रीमियम पे करता है इंश्योरेंस कंपनी को और उसके एक्सचेंज में कंपनी उसे प्रॉमिस करती है कि उसे कोई भी लॉस कवर हो तो वो प्रोटेक्ट करे। Insurance companies collect premiums from a large number of policyholders and use these funds to pay for the losses incurred by few policyholders who experience covered events. इंश्योरेंस कंपनी कई लोगों से, कई पॉलिसी होल्डर से प्रीमियम कलेक्ट करती है और कुछ ही पॉलिसी होल्डर ऐसे रहते हैं जिन्हें उस इंश्योरेंस को यूज करना पड़ता है, क्योंकि सभी पॉलिसी होल्डर को कुछ लॉस, फाइनेंशियल लॉस और कुछ डैमेज होता है और कुछ लोगों को नहीं होता, इसलिए कुछ ही पॉलिसी होल्डर उसे एक्सपीरियंस कर पाते हैं। इसलिए इंश्योरेंस कंपनी वहां से प्रीमियम कलेक्ट करती है और जहां पे लॉस हो वहां पे उन पॉलिसी होल्डर को वो फाइनेंशियल कवर देती है। दिस enables individuals and businesses to mitigate the financial impact of unexpected incident. जब ये अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट होते हैं तब उसे फाइनेंशियल लॉस जब होता है वहां से निकलने के लिए इंश्योरेंस कंपनी हेल्प करती है। इंश्योरेंस पॉलिसीज आर कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट दैट आउटलाइन द टर्म्स कंडीशन ऑफ कवरेज। इंश्योरेंस कंपनी एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट रहती है और उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी रहते हैं। उसे ही मुताबिक वो इंश्योरेंस कंपनी अपना इंश्योरेंस बेचती है या देती है। द पॉलिसी होल्डर पेज रेगुलर प्रीमियम्स टिपिकली on monthly annual basis and in return the insurance company agrees to provide financial compensation or benefit if the policy holder suffer a covered loss. जब पॉलिसी होल्डर एक रेगुलर प्रीमियम देता है जो कि एक मंथली बेसिस पे या एनुअल बेसिस पे रहता है और उसके रिटर्न में इंश्योरेंस कंपनी एग्री करती है कि अगर कुछ फाइनेंशियल लॉस हो या कुछ डैमेज हो तो अगर वो पॉलिसी होल्डर सफर कर रहा हो तो उसे वो इंश्योरेंस कंपनी दे। द कवरेज प्रोवाइडेड बाय इंश्योरेंस पॉलिसीज वेरीज widely depending on the type of insurance and the specific term of the policy. ये जो भी लॉस से रहता है उस इंश्योरेंस कंपनीज की कुछ पॉलिसीज रहती है और वो अलग अलग तरह की इंश्योरेंस रहते हैं। कुछ हेल्थ इंश्योरेंस रहता है, कुछ घर का इंश्योरेंस रहता है, टर्म लाइफ इंश्योरेंस, ऐसे अलग अलग तरह की इंश्योरेंस रहते हैं। उस पॉलिसी जैसी रहती है उसी तरह उसे इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर को मिलता है। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के यहाँ पे दो टाइप दिए गए हैं। फर्स्ट है लाइफ इंश्योरेंस और सेकंड है जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस है जिसमें अगर पॉलिसी होल्डर को उसके डेथ की वजह से उसको डर हो और उसकी फैमिली में वो अकेला ही कमाई करने वाला हो तो उसके बाद उसके फैमिली का क्या होगा, ऐसा उसको डर लगा रहता है। इसलिए लाइफ इंश्योरेंस उसके फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट देता है। Life insurance is a type of insurance that provides financial protection to the beneficiaries of the insured person in the event of their death. अगर उस इंश्योरर की डेथ हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी उसे उसके बेनिफिशियरीज को, मतलब उसके फैमिली को, उस पर्सन के डेथ होने की वजह से फाइनेंशियल सपोर्ट करती है। इट इज डिजाइंड टू ऑफर पीस ऑफ माइंड एंड इंश्योर दैट लव वंस आर फाइनेंशियली सपोर्टेड इन केस ऑफ पॉलिसी होल्डर्स पासिंग।
इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि उसके घर को शांतता मिले या उसे उसके लव वंस को, जो भी उसकी फैमिली मेंबर है, उसे फैमिली फाइनेंशियल सपोर्ट मिले उस पर्सन के लॉस की वजह से। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज आर टिपिकली लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट दैट रिक्वायर रेगुलर प्रीमियम पेमेंट in exchange for the promise of death benefit payout to the design beneficiaries upon the insured person death। एक लॉन्ग टर्म की कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे प्रीमियम पेमेंट रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए और उसके उस पर्सन के डेथ की वजह से उसके बेनिफिशियरी को फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। लाइफ इंश्योरेंस में फिर से 2 टाइप्स रहते हैं। उसमें आता है फर्स्ट टर्म लाइफ इंश्योरेंस और सेकंड परमानेंट लाइफ इंश्योरेंस। टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड्स कवरेज फॉर स्पेसिफिक टर्म और पीरियड टिपिकली रेंजिंग फ्रॉम 10 to 30 ईयर्स। टर्म लाइफ इंश्योरेंस एक स्पेसिफिक टर्म पीरियड के लिए रहता है जो कि 10 to 30 ईयर्स का रहता है। If the insured person passes away within the policy term, a death benefit is paid to the beneficiaries। अगर वो इंसान, वो पॉलिसी होल्डर उसी पर्टिकुलर टर्म पीरियड में उसकी डेथ होती हो तो ही उसके बेनिफिशियरी को उसका बेनिफिट मिलता है। Term life insurance is generally more affordable compared to the permanent life insurance because it does not build cash value or offer additional benefits beyond the death benefits। टर्म लाइफ इंश्योरेंस मोर अफोर्डेबल है एज कंपेयर टू परमानेंट लाइफ इंश्योरेंस क्योंकि ये कैश वैल्यू मतलब कि बहुत सारे एडिशनल बेनिफिट्स देता है, ना कि सिर्फ डेथ बेनिफिट देता है। सेकंड है परमानेंट लाइफ इंश्योरेंस। परमानेंट लाइफ इंश्योरेंस ऑफर्स लाइफ लॉन्ग कवरेज। परमानेंट लाइफ इंश्योरेंस ये पूरे लाइफ के लिए रहता है। इट इंक्लूड्स सेविंग और इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट नोन एज कैश वैल्यू। इसमें सेविंग और इन्वेस्टमेंट के कुछ कंपोनेंट रहते हैं, उसे कैश वैल्यू कहते हैं। इट एक्यूमुलेट्स ओवर टाइम, ये पूरे टाइम के लिए रहता है। परमानेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू होल लाइफ इंश्योरेंस, यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस, वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस। उसमें फर्स्ट है होल लाइफ इंश्योरेंस। होल लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड कवरेज फॉर एंटायर लाइफ ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन। होल लाइफ इंश्योरेंस ये पूरे लाइफ टाइम के लिए रहता है उस इंश्योर्ड पर्सन के। It offers guaranteed death benefit and has cash value that grows at a predetermined rate। ये उस ऑफर जो भी पर्सन रहता है उसे ऑफर करता है एक गारंटी ताकि उसे डेथ बेनिफिट मिले और एक कैश वैल्यू मिले जो कि प्रीडिटरमाइंड रेट पे ग्रो होता है। पॉलिसी होल्डर्स पे फिक्स प्रीमियम थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसी। पॉलिसी होल्डर जो रहता है वो एक फिक्स्ड प्रीमियम पे आउट करता है उसे उसके पूरे लाइफ में। यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस। यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस ऑफर्स फ्लेक्सिबिलिटी इन प्रीमियम पेमेंट एंड डेथ बेनिफिट अमाउंट। यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस फ्लेक्सिबल रहता है उसके प्रीमियम पेमेंट में और उसकी डेथ बेनिफिट के अमाउंट में। इट अलाउज पॉलिसी होल्डर टू एडजस्ट द डेथ बेनिफिट एंड अमाउंट एंड टाइमिंग ऑफ द प्रीमियम पेमेंट। वो उस पॉलिसी होल्डर को अलाउ करता है कि उसके डेथ की बेनिफिट और उसकी अमाउंट और प्रीमियम पे करने की जो भी टाइमिंग है उसे एडजस्ट करे। द पॉलिसीज कैश वैल्यू कैन ऑल्सो अर्न इंटरेस्ट बेस्ड ऑन द प्रिवेलिंग मार्केट रेट्स। जो भी कैश वैल्यूज रहती है, जो भी सेविंग या इन्वेस्टमेंट की कैश वैल्यू रहती है, उस पे वो पॉलिसी होल्डर इंटरेस्ट भी अर्न कर सकता है। Variable life insurance allows policyholders to allocate a portion of their premium into various investment options such as stock, bond और म्यूचुअल फंड। वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस में पॉलिसी होल्डर को अलाउ करता है ताकि उसके जो प्रीमियम रहता है उसके कुछ पोर्शन वो इन्वेस्टमेंट करे स्टॉक में, बॉन्ड में या म्यूचुअल फंड्स में। The cash value and death benefits of the policy can fluctuate based on the performance of the chosen investment। जो भी कैश वैल्यू रहती है जो इन्वेस्टमेंट से या सेविंग से आती है वो उसके डेथ बेनिफिट के पॉलिसी में फ्लक्चुएट होती है उसके इन्वेस्टमेंट के परफॉर्मेंस पर। जनरल इंश्योरेंस, इसमें फर्स्ट आता है ऑटो इंश्योरेंस। दिस टाइप ऑफ इंश्योरेंस प्रोवाइड कवरेज फॉर व्हीकल इंक्लूडिंग कार्स, मोटरसाइकिल्स एंड ट्रक्स। इस ऑटो इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है कवरेज फॉर व्हीकल के लिए
जो कि कार, मोटरसाइकिल, ट्रक या ऐसे कई व्हीकल रहते हैं। इट टिपिकली इंक्लूड कवरेज फॉर एक्सीडेंट, थेफ्ट एंड लायबिलिटी फॉर प्रॉपर्टी डैमेजेस और अदर्स। अगर आपकी व्हीकल को एक्सीडेंट या चोरी हुआ हो तो उसकी डैमेजेस को या दूसरे लोगों के डैमेजेस को ये प्रोटेक्ट करता है ऑटो इंश्योरेंस। सेकंड है होम इंश्योरेंस। होम ओनर इंश्योरेंस also known as property insurance coverage covers damage to the home and its content। एक होम ओनर अपना इंश्योरेंस निकालता है अपने होम के लिए और इसे प्रॉपर्टी इंश्योरेंस भी कहते हैं, जो कवर्स करता है अगर पूरा घर डैमेज हो या उसका कुछ हिस्सा डैमेज हो तो ये कवर करता है। इट कैन प्रोटेक्ट अगेंस्ट रिस्क सच एज फायर, थेफ्ट, नेचुरल डिजास्टर एंड लायबिलिटी फॉर एक्सीडेंट ऑन द प्रॉपर्टी। ये प्रोटेक्ट करता है जब फायर लग जाती है या घर में चोरी होती है या कुछ नेचुरल डिजास्टर आते हैं, जैसे कि भूकंप आता है और अगर ज्यादा बारिश गिरने से भी कुछ हो जाता है, घर को नुकसान पहुंच जाता है, तो ये या किसी एक्सीडेंट की वजह से उस प्रॉपर्टी को डैमेज होता है, तो ये होम इंश्योरेंस उस प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करता है। थर्ड है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कवरेज फॉर मेडिकल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग डॉक्टर्स विजिट, हॉस्पिटल स्टे, सर्जरीज, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स एंड प्रिवेंटिव केयर। अगर आप बीमार हो तो आपके हेल्थ इंश्योरेंस काम में आता है। अगर मेडिकल एक्सपेंसेस हो तो हेल्थ इंश्योरेंस आपको फाइनेंस प्रोवाइड करता है, जिसमें इंक्लूड रहता है डॉक्टर्स की विजिट, हॉस्पिटल का स्टे या सर्जरी हुई हो या डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किए हुए कुछ दवाइयाँ हो या प्रिवेंटिव केयर हो। इट कैन बी परचेज इंडिविजुअली और प्रोवाइडेड थ्रू एम्प्लॉय। ये आप खुद भी परचेस कर सकते हो या किसी कंपनी अपने एम्प्लॉयर को भी देते हैं। ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस ऑफर कवरेज फॉर अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स व्हाइल ट्रैवलिंग such as trip cancellation, medical emergencies, lost baggage and travel delay। जब आप ट्रैवल इंश्योरेंस लेते हो तब उस ट्रैवल के दौरान अनएक्सपेक्टेड जो इवेंट्स रहते हैं उसे कवर करने के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस रहता है। अगर ट्रिप कैंसिल हुई हो या उस ट्रैवल के दौरान मेडिकल इमरजेंसी आई हो या आपका बैग लॉस हुआ हो या ट्रैवल का डिले हुआ हो, तो ये ट्रैवल इंश्योरेंस आपके काम में आता है। मराइन इंश्योरेंस। मराइन इंश्योरेंस कवर्स गुड कार्गो एंड वेसल्स ड्यूरिंग ट्रांजिट अक्रॉस वाटरवेज। जब भी आप वाटरवेज से ट्रैवल कर रहे हो तो आपके मराइन इंश्योरेंस काम में आता है, क्योंकि अगर आप वाटरवे से ट्रैवल कर रहे हो तो जो भी आप गुड्स या कार्गो उसमें लेके जा रहे हो तो कई बार पानी की वजह से खराब हो जाता है, इसलिए मराइन इंश्योरेंस करवाना अच्छा है। इट इंक्लूड्स टाइप लाइक हल इंश्योरेंस, कार्गो इंश्योरेंस एंड फ्रेट इंश्योरेंस। इसमें अलग अलग टाइप्स रहते हैं, जैसे कि हल इंश्योरेंस, कार्गो इंश्योरेंस और फ्रेट इंश्योरेंस। 6 है क्रॉप इंश्योरेंस। दिस इंश्योरेंस डिजाइन फॉर फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर बिजनेसेस प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट क्रॉप लॉसेस ड्यू टू एडवर्स वेदर कंडीशंस, पेस्ट और अदर पेरिल्स। एक स्पेशली फार्मर्स के लिए या एग्रीकल्चर बिजनेस के लिए डिजाइन किया गया इंश्योरेंस है, जो कि किसी क्रॉप के लॉस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है उस फार्मर को या उस एग्रीकल्चर बिजनेस को। अगर कुछ पेस्टिसाइड ज्यादा गिर गई हो या वेदर कंडीशन जैसे कि ज्यादा बारिश आती हो या बारिश ही नहीं आती हो, उस टाइम इस क्रॉप इंश्योरेंस उस फार्मर यूज कर सकता है। 7th है पेट इंश्योरेंस। ये नया इंश्योरेंस है क्योंकि आजकल हर एक के घर में एक पेट रहता ही है। पेट इंश्योरेंस covers veterinary expenses for pets including illness, accident and preventive care। पेट इंश्योरेंस कवर करता है वेटरनरी एक्सपेंसेस, जो भी उसके अगर वो बीमार गिर गया तो उसके खर्चे में जो भी आता है वो इस पेट इंश्योरेंस कवर कर लेता है, जैसे कि वो इलनेस हुआ हो या किसी एक्सीडेंट हुआ हो या प्रिवेंटिव केयर इस पेट इंश्योरेंस में कवर हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
and follow me for more videos and subscribe my YouTube channel. Thank you.